इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसि कलामुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो हमारा माबूद और मसजूद है। बादहू बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम व तस्लीम पर, ख़ास तौर पर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और औलाद पर, आपकी सारी उम्मत पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज खुतबे जुमा का उन्वान है फ़ज़ाइल सहाबा या अज़मत सहाबा। अब सवाल आप ये कर सकते हैं यहाँ कि आजकल दौर हाजिर में इस मौजू पर गुफ्तगू करने की क्या ज़रूरत है। दरअसल सहाबे कराम जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम जैसे क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमान के दरमियान एक पुल हैं, एक ब्रिज हैं। अगर सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को बीच से हटाने की कोशिश की जाएगी या इस पुल और ब्रिज को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि बाद वाले मुसलमान बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तक, शरीयत इस्लामिया की बुनियाद तक नहीं पहुँच पाएंगे। और सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन वो शख्सियात हैं, वो नफूस हैं जिन्होंने क़ुरान और हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रहकर सीखा है, याद किया है। वो क़ुरान और हदीस के ऐनी गवाह हैं, तारीख़ी गवाह हैं। अगर क़ुरान और हदीस के दरमियान से सहाबे कराम को हटा दिया जाए तो नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक क़ुरान और हदीस भी दीगर मज़ाहिब की तरह एक तसव्वुराती चीज़, एक कल्पना और एक इमेजिनरी चीज़ बन जाएगी। दरअसल क़ुरान और हदीस के दरमियान जो सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का वजूद है, इनके होने की वजह से क़ुरान और हदीस एक तारीख़ी हकीकत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को जिन लोगों ने करीब से देखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगियों में जिन्होंने ढाला है, वो सहाबे कराम हैं। सहाबे कराम का ईमान, उनके अखलाक, उनके किरदार, उनका अज़्म, उनका इरादा, उनका तक़वा, उनकी परहेज़गारी और इस्लाम के लिए उनकी क़ुरबानियाँ, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का नतीजा हैं। अगर हम सहाबे कराम को दरमियान से हटा देते हैं तो इस्लाम के लिए जो बेमिसाल क़ुरबानियाँ दी गई हैं, ईमान के लिए जो बेमिसाल कारनामे पेश किए गए हैं, इस्तिक़ामत के जो बेनज़ीर कारनामे अंजाम दिए गए हैं, इस्लाम के लिए जो अमली पहलू पेश किए गए हैं, वो सारे के सारे इमेजिनरी साबित हो जाएंगे। और अहम बात यह है कि दरअसल सहाबे कराम ने बाद के तमाम मुसलमानों को सिखाया और समझाया कि ईमान का मतलब है क़ुरबानी, इस्लाम का मतलब है क़ुरबानी, और क़ुरबानी का मतलब है जान की क़ुरबानी, माल की क़ुरबानी, सारी चीज़ों की क़ुरबानी। अगर सहाबे कराम को हम क़ुरान और हदीस के दरमियान से या इस्लामी तारीख़ से हम हटा देते हैं तो इसका मतलब ये है
कि बाद वाले मुसलमानों के लिए इस किस्म का कोई मोटिवेशन बचेगा नहीं। दरअसल हम साहब कराम को ही देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान का लेवल क्या रहा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्रें इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए क्या रही होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार का मियार क्या रहा होगा। अगर बीच से साहब कराम को ही हटा दिया जाए, हज़फ कर दिया जाए, तो ये सारी बातें भी बेमाना नज़र आएंगी। अहम बात यह है कि साहब कराम उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और इत्तफाक़ का सिंबल हैं, अलामत हैं। अगर साहब कराम को आप ना पढ़ें, साहब कराम के बारे में आप ना जानें, तो आप उम्मत मुस्लिमा को बेशुमार फ़िरक़ों में बढ़ते हुए जलालत और गुमराही की तारीकियों में टामक टोइयाँ मारते हुए देखेंगे। आपको ये लगेगा, ये महसूस होगा कि ये उम्मत हमेशा से इख्तलाफ में जीती रही है और इख्तलाफ इसका शेवा है। हमेशा एक नया रुझान पैदा करना, नया नज़रिया पैदा करना और उसी के तहत पूरी ज़िंदगी गुजारना, ये उम्मत मुस्लिमा की अलामत है। अहम बात यह है कि हर दौर में लोगों ने ये कोशिश की कि इस्लाम को, अहले इस्लाम को, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, ताकि इस्लाम और अहले इस्लाम का जो वर्चस्व है इस दुनिया में, और धीरे धीरे जो उनका गलबा पूरी दुनिया पर हो रहा है, उसके असरात को मिटा दिया जाए। इसके लिए बहुत सारी कोशिशें हुई। बराह रास्त मुसलमानों को मारा गया, कत्ल किया गया। ये सिलसिला आज भी जारी है, जैसे फ़िलिस्तीन और दुनिया के बेशुमार ममालिक। एक कोशिश ये भी हुई कि इस्लाम की जो असल पहचान है या मुसलमानों की जो असल जड़ है, इस जड़ को काट दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब जैसा कि मैंने बताया कि कुरान और हदीस के गवाह कौन हैं? सहाबे कराम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के गवाह कौन हैं? सहाबे कराम। हमारे दरमियान और पूरी शरीयत इस्लामिया के दरमियान बुनियादी जो कड़ी हैं वो कौन हैं? सहाबे कराम। तो गोया अगर इस कड़ी को ख़त्म कर दिया जाए, इस ब्रिज को, इस पुल को ढा दिया जाए, तो पूरा इस्लाम मुनहदिम नज़र आएगा, पूरा इस्लाम का ढांचा ही नीचे गिराएगा। और ये कोशिशें हर ज़माने में हुई है। आपको याद होगा कि वो ज़माना जब खिलाफत अब्बासिया उरूज पर था और इख्तलाफ इंतशार का भी एक गलगला था। उस ज़माने में एक फ़िरक़ा वजूद में आया। हालांकि ये फ़िरक़ा बहुत ज़माने से है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से है, लेकिन पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ उस वक्त वजूद में आया। ये शिया नज़रिया के हामिल लोग थे। फ़िरक़ा इस्माइलिया, फ़िरक़ा बातिनिया, गालिया, करामता, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने ये कोशिश की कि सहाबे कराम को टारगेट किया जाए। दरअसल अब्दुल्लाह बिन सबा जो एक यहूदी था और जिसने ये ठानी थी कि मुसलमानों के दरमियान घुसकर, मुसलमानों का बहरूप धार कर हम मुसलमानों को बर्बाद करेंगे, इस्लाम की शनाख्त को मिटाएंगे। इसके ज़रिए से शियों ने एक सिरा पा लिया, एक शह पा ली, और यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान में एक ब्रिज का काम करने वाले फ़िरक़े के तौर पर शिया वजूद में आए। इनका काम क्या था? यहूदियों का काम यह था बराह रास्त मुसलमानों को टारगेट करो। इनका काम यह था कि मुख्तलिफ तरीक़े से इस्लामिक लिटरेचर जो है इसको आप शुकूक व शुबहात का शिकार बना दीजिए, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें इजाफा कर दीजिए और मुसलमानों को उस कड़ी से, जिस कड़ी से मुसलमान वाबिस्ता है, मुसलमानों का ईमान जिंदा है, मुसलमानों का इस्लाम जिंदा है, उस कड़ी को ही डाउटफुल बना दिया जाए, यानी सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। और उन्होंने सहाबे कराम के ख़िलाफ़ एक महाज खोल दिया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से लेकर आज तक शियों का, अहले रवाफिज़ का या ख़वारिज का ये काम रहा है, ये किरदार रहा है कि किसी तरह मुसलमानों को सहाबे कराम से बदगुमान कर दिया जाए। मुसलमान जहाँ सहाबे कराम से बदगुमान होंगे वो इस्लाम से अपने आप बदगुमान हो जाएंगे। मुसलमान जहाँ सहाबे कराम के ख़िलाफ़
शुकूक और शुबहात का शिकार होंगे, वो अपने आप कुरान और हदीस से शुकूक और शुबहात का शिकार हो जाएंगे या बेजारी का शिकार हो जाएंगे। और वहीं से साहबे कराम पर लान तान का सिलसिला शुरू हो गया और इस्लाम में नए नए तरह के शुकूक और शुबहात पैदा करने की कोशिशें शुरू हो गई। फिर आपने देखा कि शियों में बाज़ लोग वो मंजर वजूद पर आए जिन्होंने ये दावा किया कि कुरान करीम के 40 पारे हैं, क्योंकि साहबे कराम ने जो कुरान मुसलमानों को दिया था उस पर यकीन नहीं था। साहबे कराम के वजूद को डाउटफुल बनाना था। वो बार बार ये कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि असल कुरान जो है फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास था, जो 40 पारे का कुरान है। फिर उन्होंने ये कोशिश की कि इस्लाम का जो असल नज़रिया है तौहीद, इसको डाउटफुल बनाने की कोशिश की जाए। उन्होंने अहले बैत का सहारा लिया और अहले बैत के सहारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और अपनी तरफ से गढ़े हुए बेशुमार इमामों को अल्लाह के दर्जे पर फायज करने की कोशिश की, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ताकि इस्लाम का जो बुनियादी अकीदा है, बुनियादी नज़रिया है, वही चरमरा कर रह जाए। और जहाँ पर इन लोगों को मौका मिला मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करने का, मुसलमानों को किल करने का, काटने का, तबाह बर्बाद करने का, उन्होंने ये भी किया। ईरान की तारीख पढ़ लीजिए, यमन की तारीख पढ़ लीजिए, लेबनान की तारीख पढ़ लीजिए, जहाँ ये रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ इन्होंने कला कमा की कारनामे को या कला कमा की कहानी को इन्होंने हर बार दोहराई है। फिलिस्तीन से मोहब्बत एक बहाना है, दरअसल असल इसके पीछे जो साजिश है या कोशिश है वो फिलिस्तीनियों का सफाया है। बहरहाल अफसोस की बात यह है कि इन लोगों से मुतासिर होकर हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग मुसलमानों का बहरूप धार कर, और ये वो लोग हैं जो जाहिल हैं, जिनको ना अरबिक मतन पढ़ना आता है, जिनको ना कुरान ठीक से पढ़ना आता है, जो ना इस्लाम पर ठीक तरह से पैरो हैं, जिनके अंदरूनी जिंदगियां बेहयाइयों से भरी हुई हैं, जो इस्लाम के खिलाफ चलना अपनी शान समझते हैं, जो दोहरे रवैये का शिकार हैं, जाहिरी तौर पर बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, मगर अंदरूनी तौर पर इनके मसले नहायत ख़राब हैं। ये दरअसल इस्लाम का नाम लेकर अपनी जेबें भरना चाहते हैं, अय्याशियाँ करना चाहते हैं। ऐसे लोग हमारे दरमियान में वजूद पजीर हो गए हैं, हमारे दरमियान ऐसे लोग पैदा हो गए हैं। इनको किसी थर्ड पार्टी ने, किसी गिरोह ने ट्रेनिंग दी है या इनको कोई लालच दी है, और इस वजह से इन्होंने भी सहाबे कराम के खिलाफ लान तान करने का बेड़ा उठा लिया है। आज के खुतबे में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोग हैं, बज़ाहिर आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो मेरा दोस्त है, एक ज़माने से मुसलमानों की जमात में रह रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ क्यों कर बोल सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो हमारे साथ नमाज पढ़ता है, ये इस्लाम के खिलाफ क्यों कर हो सकता है। मगर मेरे भाई, मुनाफिक ऐसे ही लोगों को कहते हैं, ऐसे ही लोगों को मुनाफिक कहते हैं जो मुसलमानों के दरमियान रहकर कुरान की बात करके, हदीस की बात करके मुसलमानों को कुरान और हदीस से बेजार करे, मुसलमानों को मुसलमानों के दरमियान लड़ाने की कोशिश करे। यही लोग मुनाफिक हैं। और मुनाफिक दूर नहीं रहते हैं, आस पास में ही रहते हैं, दरमियान में रहते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं। तो ये जाने कि सहाबा कहते किसे हैं, ये पहला नुक्ता है। दरअसल जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ईमान की हालत में, चाहे मर्द हो या औरत, और पूरी ज़िंदगी बाहयात जब तक रहे तब तक वो ईमान पर कायम रहे, ऐसे लोगों को सहाबी कहते हैं। अब चाहे वो मर्द हो या औरत, इंसान हो या जिन्नात, सभी इसमें शामिल है। जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देखा, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से देखा, जिन्होंने करीब से देखा, जो बहुत ज़्यादा आपके पास रहे, जो कभी कभी आपके पास रहे, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से आपको देखा और आपसे मुलाकात मैसर नहीं हुई, ये सारे लोग साहबे कराम में शामिल है। वो नाबीना भी
सहाबी है जिन्होंने इन आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, जैसे अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। साहब कराम की कितने दर्जात हैं, कितने तबक़ात हैं। कुरान और हदीस का आप मुताला करें तो अंदाज़ा होगा कि साहब कराम के कई तबक़े हैं। सबसे ऊपर जो तबक़ा है वो खुलफ़ाए राशिदीन का है, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुलफ़ाए राशिदीन से मुराद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में फरमाया, ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह से परहेजगारी इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ, वस्समई वत्ताअ, और तुम्हें इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म देता हूँ। व इन कान अब्दन हबशियन, गर्चे तुम्हारा अमीर काला हबशी गुलाम ही क्यों ना हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसकी पैरवी करो, तुम उसकी पैरवी करो, तुम उसकी बात मानो, फरमाबरदारी करो। फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, क्योंकि मेरे बाद जो लोग जिंदा रहेंगे वो देखेंगे कि बहुत सारे इख्तिलाफात हो गए उम्मत मुस्लिमा में। तो ऐसे में क्या करना है, फ़अलैकुम बिसुन्नती, तुमको मेरी सुन्नत पे अमल करना है, व सुन्नतिल खुलफ़ाए अर्राशिदीन अल महदीयीन, और तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि खुलफ़ाए राशिदीन की इक़्तिदा और पैरवी करो। तमस्सकू बिहा, और एज इट इज़ उन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक जो फतवा दिया है उसी नक्शे कदम पर अपने आप को गामजन रखो। वाज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, और दाढ़ों से उन बातों को पकड़ लो। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और मैं तुम्हें बाखबर करता हूँ, डराता हूँ कि तमाम नई बातों से अपने आप को दूर रखना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, क्योंकि हर नई बात जिसकी दलील न कुरान में है न हदीस में है न किसी सहाबी ने बताया, ये बिदअत है। वकुल्ल बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सहाबा, ख़ास तौर पर खुलफ़ाए राशिदीन मेरी पैरवी करने वाले हैं और तुम उनकी पैरवी करो। ये खुलफ़ाए राशिदीन की अहमियत और फ़जीलत है। खुलफ़ाए राशिदीन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों की अहमियत और फ़जीलत बयान की है वो है अशरे मुबश्शरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौके से, सही तिरमिज़ी की रिवायत है, अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नत में है, उमर फिल जन्ना, उमर जन्नत में है, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नत में है, व अली फिल जन्ना, अली जन्नत में है। आपने फरमाया ज़ुबैर फिल जन्ना, ज़ुबैर जन्नत में है, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी जन्नत में है, तलहा फिल जन्ना, हज़रत तलहा जन्नत में है, वो उबैदा बिन जर्राह फिल जन्ना, हज़रत उबैदा बिन जर्राह जन्नत में है, सईद बिन ज़ैद फिल जन्ना, सईद बिन ज़ैद जन्नत में है, साद बिन अबी वक़ास फिल जन्ना, साद बिन अबी वक़ास जन्नत में है। 10 लोगों के नाम बताए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्हीं को अशरे मुबश्शरा कहते हैं। अशरा कहते हैं 10 को, मुबश्शरा कहते हैं उन लोगों को, उन 10 लोगों को जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। तो सहाबे कराम का दूसरा तबका है अशरे मुबश्शरा। तीसरा तबका है अहले बद्र, जिन्होंने बेसरो सामानी में अपनी जानों को हथेली पे रखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग लड़ी। 313 और 17 के करीब इनकी तादाद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मा युदरी का, अली तुम्हें क्या मालूम, तुम क्या जानते हो, लअल्लल्लाहु इत्तला इला अहली बदरिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले बदर को देखा और कहा, इअमलू मा शिअ्तुम, अहले बदर, जंगे बदर में शरीक होने वालों, अपनी जान निसार इस्लाम की राह में करने वालों, इअमलू मा शिअ्तुम, जो चाहो करो, फ़क़द गुफ़िरत लकुम, तुम्हारे सारे गुनाहों को अल्लाह ताला ने बख्श दिया है, माफ़ कर दिया है। ये तीसरा तबका। चौथा तबका जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह फतह, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह ताला राज़ी हो गया ऐसे तमाम लोगों से जिन्होंने एक पेड़ के नीचे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बयात की सुलह हुदैबिया के लिए।
और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क़िसास लेने के लिए। इनकी भी अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत कर दी। एक तबका है मुहाजिरीन और अंसार का। अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा में, वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसारी वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वो लोग जो पहले इस्लाम लाए मुहाजिरीन में से, अंसार में से, और वो सारे मुसलमान जिन्होंने इन मुहाजिरीन की, इन अंसार की पैरवी की एहसान के साथ, जैसा कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उसके मुताबिक रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम लोगों से राज़ी हो गया, इनके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, जन्नत इन पर लाजिम कर दी, व रज़ू अन्हु। और आगे का दर्जा देखो, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये भी अल्लाह से राज़ी हो गए। खालिक़े कायनात ये कह रहा है कि मेरे ये बंदे मुझसे राज़ी हो गए। खालिक़े कायनात को क्या ज़रूरत है कि अपने बंदों को राज़ी करे, मगर अल्लाह ताला ने ये ओहदा दिया साहबे कराम को कि साहबे कराम वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से राज़ी हो गए, खुश हो गए। एक तबका उन लोगों का है जो इन तमाम लोगों में से तो नहीं थे, दीगर सहाबा में से थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, खैरुन्नासी क़र्नी। मेरे ज़माने के जितने भी लोग हैं, मेरे ज़माने के जितने भी लोग हैं, सब बेहतरीन किस्म के लोग हैं, सब बेहतरीन किस्म के लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया कि सारे के सारे सहाबा जो मेरे अहद में हैं, वो सारे के सारे सहाबा बेहतरीन किस्म के उसवा और नमूना है मुसलमानों के लिए, रोल मॉडल है मुसलमानों के लिए। कुरान और हदीस में इसीलिए इन सहाबा कराम की अहमियत और फजीलत अलग अलग मकाम पे अल्लाह ताला ने बयान की है। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, यौम ला युख़्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्अ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना। कि उस दिन, जिस दिन सारे इंसानों के साथ रुसवाइयाँ और जलालतें लगी हुई होंगी, सब पशेमान होंगे, उस दिन नबी को कोई शर्मिंदगी नहीं होगी और उन लोगों को कोई नदामत नहीं होगी जो नबी के साथ है, यानी साहबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। नूरुहुम यस्अ बैना अयदीहिम, एक नूर होगा, एक रोशनी होगी जो उनके आगे चल रही होगी और दाएं हाथ में दाईं तरफ चल रही होगी। वो दुआ करेंगे, अत्मिम लना नूरना, ऐ अल्लाह इस नूर को, इस रोशनी को और बढ़ा। ये साहबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन है। अल्लाह ताला ने एक मकाम पे फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। के सहाबा कौन लोग हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया, ये सहाबा है। जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया लिखाया, ये सहाबा है। जिनकी तरबियत की, व युज़क्कीहिम, जिनकी तरबियत की, ये सहाबा हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जिनको हिकमत की बातें समझाई, ये सहाबा हैं। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, मगर नबी के मबूस होने से पहले ये सहाबे कराम गुमराह थे, जलालतों की ज़िंदगी गुजार रहे थे। नबी के मबूस होने के बाद अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार नेमतों से नवाज दिया, इनके दर्जात को बुलंद फरमा दिया। अब ज़रा गौर कीजिए कि सहाबे कराम की इन फ़ज़ाइल की और इन मनाक़िब की वजह क्या है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी फजीलत सहाबा की क्यों बयान की है? पहली बात, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये खैर उम्मत है, उम्मत के बेहतरीन लोग हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये बात हमारे लिए भी है कि हम बेहतरीन उम्मत हैं, मगर हमारे उम्मत में से, इस उम्मत में से बेहतरीन कायद और नमूना कुरान करीम के अव्वल मुखातिबीन कौन हैं? सहाबे कराम। तो अल्लाह ताला ने सहाबे कराम के बारे में फरमाया, खैर उम्मतिन, ये बेहतरीन उम्मत हैं और बेहतरीन लोग हैं। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और अहादीस में भी फरमाया, कुरान करीम की आयत है, कुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के चुनिंदा लोग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से चुने हुए लोग हैं। इसीलिए सहाबे कराम की ये फजीलत है। और वो हदीस बहुत मशहूर है इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों को देखा, सबसे बेहतरीन दिल रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह को नबी बना दिया गया। उसके बाद लोगों के दिलों को देखा, सबसे बेहतरीन दिल सहाबे कराम का, सहाबे कराम को रसूलुल्लाह का शागिर्द बना दिया।
ये फजीलत साहब कराम की। तो साहब कराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुना। और सबसे अहम चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया साहब कराम कुफ्र से, निफाक से, फिस्क और फजूर से हमेशा आखिर तक पाक और साफ रहेंगे। अल्लाह ताला उन्हें पाक और साफ कर देगा, उनके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, कि अल्लाह ताला ने ईमान को महबूब बना दिया, कुफ्र को, फिस्क को, फजूर को उनके नज़दीक मुतनफिर बना दिया, नफरत वाली चीज़ बना दिया। और अहम चीज़ ये कि साहबे कराम मुसलमानों के ईमान का, मुसलमानों के इस्लाम का मेयार अल्लाह ताला ने करार दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, कि अगर किसी ने कुरान और हदीस की मुखालफत की, उल्टी राह को इख्तियार किया और सहाबे कराम के रास्ते को छोड़ दिया, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, हम उसी राह पर उसको चलाते रहेंगे यहाँ तक कि वो जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। वसात मसीरा, और जहन्नम बहुत बुरी जगह है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सब्बा अस्हाबी फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन, जिसने मेरे सहाबा में से किसी को भी गाली दी, उल्टी सीधी बात कही, फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो और तमाम लानत करने वालों की लानत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में एहतियात किया करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके दर्जात को बहुत बुलंद किए हैं। ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी, मेरे बाद इनको तंजो तशनी का निशाना मत बनाना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने इनके साथ मोहब्बत की तो मेरी वजह से, मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत की। वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम, और जिन्होंने इनसे नफरत की, इनसे बुग़्ज़ रखा, तो गोया उसने पहले मुझसे बुग़्ज़ रखा और मुझसे बुग़्ज़ रखने की वजह से साहबे कराम से बुग़्ज़ रखा। वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिन्होंने साहबे कराम को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई फ़क़द आदल्लाह, उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। यूशिकु अन यअख़ुज़हु, और जिसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई अन करीब है कि अल्लाह ताला उसको पकड़ ले, अपनी गिरफ्त का शिकार बना ले। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा दुकिरा अस्हाबी फामसिकू, जब साहबे कराम के बारे में लोग जुबान खोलने लगे, तुम अपनी जुबान मत खोलना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये कोई उसूल और ज़ाब्ता नहीं बता रहा मैं, सही तबरानी की रिवायत है, इदा दुकिरा अस्हाबी, जब साहबे कराम का जिक्र हो और जिक्र खैर ना हो, लोग बुरा तस्करा कर रहे हो, फ़क़द अमसिकू, तो अपनी जुबानों को लगाम दो। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने, जैसा कि मैंने बताया, ये बेड़ा उठा रखा है कि हम साहबे कराम को बदनाम करके रहेंगे। मुहर्रमुल हराम का महीना अभी गुजरा है ना, आपने देखा होगा कि वीडियोस वायरल हो रही हैं मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़, फ़लाँ सहाबी के ख़िलाफ़, फ़लाँ सहाबी के ख़िलाफ़। आप यकीन मानिए, जो लोग भी साहबे कराम के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज कर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं हो सकते हैं। इतनी सारी फजीलतें मैंने बयान की हैं, इतनी सारी फजीलतें बयान की हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान की हैं। इन सारी हदीसों से, इन सारी फजीलतों से क्या साबित होता है? ये साबित होता है कि साहबे कराम की इज्जत और अजमत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर कोई साहबे कराम पर कीचड़ उछालता है, उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान के बहरूप में मुनाफिक हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि सहाबे कराम अगर बीच से ख़त्म कर दिए गए तो इसका मतलब ये है कि कुरान और हदीस बेमाना होकर रह जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेमाना होकर रह जाएगी। सहाबे कराम की हिफाजत दरअसल कुरान और हदीस की हिफाजत है। सहाबे कराम की हिफाजत या सहाबे कराम का दिफा दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का दिफा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का दिफा है। अगर कोई सहाबे कराम पर तंज़ो तशनी करता है, खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में से तमाम लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबे कराम की इज़्ज़त व असमत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर कोई सहाबे कराम के ख़िलाफ़ उंगलियां उठाएगा तो हम उसके ख़िलाफ़ क्या करेंगे? सबसे पहले कोशिश करेंगे कि वो ज़ुबान से बात मान जाए, और अगर ना हो तो हम क्या करेंगे? ताकत और क़ुव्वत का भी इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दर्जात बताए हैं। क्या?
तुम में से जो कोई मुनकर चीज देखे तो उसे क्या करना चाहिए? बियदी, अपने हाथ से रोके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लायक हैं, इस पोजीशन में हैं कि इस किस्म के फितनों को दबा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत ईमान पर, इस्लाम पर बाकी है। ऐसे गुमराह लोगों को पहचानने में हमें देर नहीं लगेगी। अगर ऐसे लोग मिल जाएं, पहले कोशिश ये हो कि इन्हें हाथ से दबाएं, ताकत का इस्तेमाल करें। इन फितनों को छोड़ दोगे, आगे चल के तुम्हारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, गुमराह हो जाएंगी, कुरान और हदीस से बेजार हो जाएंगी, सहाबे कराम के खिलाफ बेमुहाबा जुबान खोलने लगेगी और अपने ईमान को जाया कर लेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने हाथ का इस्तेमाल करें। उसके बाद दूसरा दर्जा है। दूसरा दर्जा तब आएगा जब हम कमजोर साबित होंगे। ये पावर है, ये मौका है अल्लाह ताला ने दिया है इन फितनों को कुचलने का। जहां भी मौका देखो, आपके पास अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, ताकत और कुव्वत दी है, जूतों का इस्तेमाल करो और ऐसे लोगों की जुबानों को रोको। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबे कराम की इस्मत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबे कराम की तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबे कराम का सही मानों में दफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे जाहिलों और गुमराहों का भरपूर मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।